आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। शर्मनाक ज़हनियत की अक्कासी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का नीतीश कुमार के हिजाब वाक़या पर शदीद रद्द-ए-अमल, माजी के बुर्का तनाज़े को याद दिलाते हुए ख्वातीन की इज्जत पर समझौते की सख्त मजम्मत। हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ सड़कों पर पीडीपी, जम्मू में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान का एहतजाज, गवर्नेंस और तरक्की के दावों को खोखला करार दिया। बर्फ के बगैर गुलमर्ग नहीं बेचा जा सकता, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कश्मीर की सयाहत पर मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात से खबरदार, साल भर एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने पर जोर। विकसित भारत 2047 के लिए मजबूत मईशत और इंसानी सरमाया नागजीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तालीम सेहत में भारी सरमायाकारी, शिफाफ हुक्मरानी और जामा तरक्की पर जोर। शदीद धुंध और कम हद निगाह से फजाई निजाम मफलूज, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 परवाजें मनसूख, चेन्नई समेत शुमाली भारत के फजाई राब्ते भी मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात की 17 ता 19 दिसंबर मौसमी एडवाइजरी, सड़कों पर फिसलन और धुंध से होशियार रहने की हिदायत। कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में, दर्जा हरारत नुक्ते जमात से नीचे, ज़ोजिला में पारा -16 तक गिर गया, वादी और लद्दाख में यकबस रातें जारी। एजाज पूरी कौम के नाम, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इथोपिया का आला तरीन सरकारी एजाज, भारत इथोपिया ताल्लुकात में एक तारीखी संगमील। भारत को महज सारिफ नहीं बल्कि पैदावारी ताकत बनना होगा, मैन्युफैक्चरिंग के सवाल पर राहुल गांधी का तशवीश। भारत की तवानाई का मुस्तकबिल जौहरी ताकत से रोशन करने की तैयारी, लोकसभा में नया न्यूक्लियर एनर्जी बिल पेश। और आईपीएल 2026 की नीलामी में अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों ने कमाई करोड़ों की शानदार रकम, क्रिकेट की दुनिया में नए सितारे उभरे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून की हिजाब को हाथ लगाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल कबूल और रज्जत पसंदाना सोच की अक्कासी करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी औरत की अवामी सतह पर तजलील किसी सूरत में जायज नहीं हो सकती। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे वाक़ात कोई नई बात नहीं है और माजी में भी इस किस्म की हरकत देखने को मिल चुकी है। उन्होंने साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के एक पुराने इंतखाबी वाक़ा का हवाला देते हुए कहा कि किस तरह एक जायज वोटर का बुर्का पोलिंग स्टेशन के अंदर हटवाया गया था। उन्होंने कहा कि मेरे इंतखाब के दौरान लोग शायद भूल गए हों कि महबूबा मुफ्ती ने किस तरह एक वोटर के बुर्का को उतरवाया था। ये उसी सोच का तसलसल है। उस वक्त भी ये अमल अफसोसनाक था और आज का वाक़ा भी इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वज़ीर आला खुद तकर्री का लेटर देना नहीं चाहते थे तो वो एक तरफ हो सकते थे, मगर किसी खातून की सरेआम तजलील किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि नीतीश कुमार, जिन्हें कभी एक सेक्युलर और संजीदा रहनुमा समझा जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल सोच को बेनकाब कर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान ने बुध के रोज जम्मू में जोरदार एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत पर गवर्नेंस और तरक्की के महाज पर मुकम्मल नाकामी का इल्जाम आयद किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दावा किया कि अवामी मसाइल जूं के त्यों हैं और जमीनी सतह पर कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहा। एहतजाज में शामिल पीडीपी के कायदीन और कारकुनान पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए और कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को तवक्कात पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम को बुनियादी सहूलियत, रोजगार और तरक्की कामों के नाम पर सिर्फ वादे दिए गए, मगर अमली तौर पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
PDP कारकुनान ने इल्जाम लगाया कि मुसलसल आने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल के हल में नाकाम रही हैं और हुक्मरान तबका जमीनी हकाइक से मुकम्मल तौर पर कट चुका है। उनका कहना था कि मौजूदा इंतजामिया अवाम की आवाज सुनने के बजाय मसाइल को नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से लोगों में शदीद मायूसी पाई जा रही है। मुजाहिरीन ने मुतनब्बा किया कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी पर नजरसानी न की तो आने वाले दिनों में एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा ताकि सरकार की मुबैना नाअहली और बेअमली को अवाम के सामने बेनकाब किया जा सके। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर गुलमर्ग में बर्फ न हो तो इस सयाहती मकाम को फरोग देना मुमकिन नहीं और अब कश्मीर की सयाहत बिलखुसूस सरमाई सयाहती मराकज पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने वाज़ा किया कि कम होती बर्फबारी और पिघलते ग्लेशियर्स एक तलख हकीकत हैं जिनका सामना करना नागजीर हो चुका है। वजीर आला ने यह बात श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 17वें सालाना कन्वेंशन के इफ्तिताह के मौके पर कही। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक उन्होंने उस तकरीब में शिरकत को अपने लिए होम कमिंग करार दिया और कहा कि ये इज्तिमा एडवेंचर के जज्बे का जश्न है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी जाती एडवेंचर सरगर्मियों को याद करते हुए कहा कि कभी हॉट एयर बैलून में उड़ान भरना और कभी किसी चोटी पर पहुंचने का तजुर्बा इंसान को ये एहसास दिलाता है कि एवरेस्ट को छूना जरूरी नहीं, एहसास से बुलंदी खुद एक सफर है। ताहम उन्होंने जोर दिया कि कश्मीर की सरमाई सयाहत खासतौर पर गुलमर्ग बराह रास्त बर्फबारी से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के हदफ के हसूल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाना और तालीम और सेहत के शोबों में भारी सरमायाकारी वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि बदलती हुई आलमी सूरत हाल में पॉलिसी साजों और सन्नत के कायदीन को मुस्तकबिल के चैलेंजेस और मौका दोनों को पेश नजर रखते हुए फैसला साजी करनी होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर बुध के रोज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में पॉलिसी साजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मौजू पर मुनक्किद 3 रोजा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जो IIM जम्मू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम और नीति आयोग के इश्तिराक से मुनक्किद की जा रही थी। अपने कलीदी खिताब में उन्होंने कहा कि डिजिटल टूल्स अवामी शमूलियत पर मबनी हुक्मरानी, शिफाफियत, जवाबदेही, मंसूबों की बरवक्त तकमील और मौसर अवामी खिदमात बढ़ती हुई आबादी के लिए हम मजीद तरक्की की बुनियाद साबित होंगे। दारुल-हुकूमत दिल्ली में बुध की सुबह शदीद धुंध और कम हद निगाह के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 10 परवाजें मनसूख कर दी गई। हवाई अड्डा हुक्काम के मुताबिक खराब मौसम और मुसलसल धुंध की वजह से परवाजों की आमदरफ्त में शदीद रुकावटें पेश आई। हुक्काम ने बताया कि दिन के दौरान 4 रवाना होने वाली और 7 आने वाली परवाजें मनसूख की गई। बयान में कहा गया कि दिल्ली और शुमाली भारत के कई हिस्सों में गुज़श्ता चंद दिनों से घनी धुंध, खराब मौसम और फिजाई आलूदगी के सबब परवाजों की मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। मुतअद्दिद परवाजें जो दिल्ली पहुंचने वाली थी उन्हें लैंडिंग की इजाजत न मिलने पर मुतबादिल हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया। दिल्ली में खराब मौसम के असरात सिर्फ मकामी फजाई आमद और रफ्त तक महदूद नहीं रहे, बल्कि चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उसके असरात देखने को मिले। हुकाम के मुताबिक शुमाली भारत में धुंध और खराब मौसमी हालात के सबब बुध के रोज चेन्नई हवाई अड्डे से और वहां आने वाली मजमूई तौर पर 11 परवाजें मनसूख कर दी गई। उनमें चेन्नई से दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और गाजियाबाद जाने वाली 4 परवाजें शामिल हैं, जबकि दिल्ली, जयपुर, पटना, पुणे, कोलकाता, इंदौर और दीगर शहरों से चेन्नई आने वाली 7 परवाजें भी मनसूख की गई। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, बारिश और धुंध की पेशगोई करते हुए मौसमी एडवाइजरी जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 19 दिसंबर के दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 20 और 21 दिसंबर के दौरान मौसम में मजीद तब्दीली मुतवक्का है। इस दौरान कश्मीर डिवीजन के कई इलाकों में हल्की से मुतदल बर्फबारी, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पेशगोई में खबरदार किया गया है कि मनफी दर्जा हरारत और बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन पैदा हो सकती है, जिससे आमदरफ्त मुतासिर होने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी है कि वो खासतौर पर 20 दिसंबर की रात और 21 दिसंबर की सुबह के दौरान ट्रैफिक और जिली इंतजामिया की जारी करदा एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्द मौसम की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। बुध के रोज वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक कई मकामात पर यकबस्ता रातों ने मामूलात जिंदगी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। कश्मीर वादी में पुलवामा और शुपियां सबसे ज्यादा सर्द मकामात रहे, जहां कम से कम दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद अनंतनाग में पारा -4.2 डिग्री और पांपोर में -4.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दारुल हुकूमत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर पारा -2.6 डिग्री तक पहुंच गया है। सयाहती मकामात पर दर्जा हरारत निस्बतन बेहतर रहा। गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सोनमर्ग में 0.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख खित्ते में भी सख्त सर्दी का राज बरकरार है। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -6.3 डिग्री, करगिल में -5.8 और नोब्रा वैली में -5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इथोपिया की हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इथोपिया का आला तरीन सरकारी एजाज मिलना उनके लिए जाती फख्र नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के एतमाद और मुश्तरका कोशिशों का इतराफ है। वज़ीर-ए-आज़म को यह एजाज ग्रेट ऑनर निशान इथोपिया के नाम से नवाजा गया, जो दोनों ममालिक के देरीना और मजबूत ताल्लुकात की अलामत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इथोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद अली का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दुनिया की कदीम तरीन और तहजीबी लिहाज से मालामाल अक़वाम में से एक की जानिब से यह एजाज मिलना बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि यह एजाज उन तमाम हिंदुस्तानियों के नाम है जिन्होंने बरसों के दौरान भारत और इथोपिया के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया कि भारत बदलते हुए आलमी चैलेंजेस से निमटने और मुस्तकबिल में नए मौके पैदा करने के लिए इथोपिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग शोबे की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क की माशी कामयाबी की बुनियाद पैदावार और सन्नत होती है, मगर बदकिस्मती से भारत में मैन्युफैक्चरिंग का शोबा तरक्की करने के बजाय जवाल का शिकार हो रहा है। जर्मनी के 5 रोजा दौरे के दौरान बर्लिन में एक BMW फैक्ट्री के मुशाहिदे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत को अब संजीदगी के साथ पैदावार की तरफ कदम बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को मजबूत मईशत बनाना है तो उसे सिर्फ दरामदात और सार्फियत पर इन्हिसार करने के बजाय बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना होगा। राहुल गांधी ने फैक्ट्री में भारतीय कंपनी TVS की मोटरसाइकिल देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि यह हौसला अफजा है कि गैर मुल्की सरजमीन पर भारतीय परचम बुलंद नजर आता है। मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और एटमी तवानाई जितेंद्र सिंह ने बुध के रोज लोकसभा में नया न्यूक्लियर एनर्जी बिल 2025 पेश किया, जिसे उन्होंने भारत और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक तारीखी कदम करार दिया। वजीर ने कहा कि यह बिल मुल्क की तवानाई जरूरियात को पूरा करने और साफ सुथरी तवानाई के फरोग में संग-ए-मील साबित होगा। इस बिल का बुनियादी मकसद भारत में जौहरी तवानाई और ताबकारी के इस्तेमाल को फरोग देने, इसके बाज़ाब्ता जाती निज़ाम को मजबूत बनाने और जौहरी बिजली की पैदावार को वुसअत देना है। मुजवजा कानून के तहत 2047 तक 100 गीगावाट जौहरी तवानाई पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत का कहना है कि इससे न सिर्फ तवानाई की शोबे में खुद कफालत बढ़ेगी बल्कि सन्नती और तकनीकी तरक्की को भी नई रफ्तार मिलेगी। IPL 2026 की हालिया नीलामी में अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए करोड़ों रुपए की भारी खरीदारी हासिल की, जिससे उनके करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचने का मौका मिला। इस मौके पर कई नए और उभरते हुए टैलेंट ने बड़ी टीमों की तवज्जो हासिल की और अपने लिए शानदार माली इनामात भी यकीनी बनाए। नीलामी में नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत ने न सिर्फ मुल्क भर में क्रिकेट के शायकीन में जोश खरोश पैदा किया, बल्कि यह जाहिर है कि मेहनत और टैलेंट के जरिए किसी भी खिलाड़ी के लिए आलमी सतह पर पहचान और माली कामयाबी मुमकिन है। इस मौके पर टीमों ने अपने स्क्वाड को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भारी बोली लगाई, जो आने वाले IPL सीजन में दिलचस्प और सख्त मुकाबले की जमानत फराहम करती है। इस नीलामी के नताइज से यह भी वाज़ह हुआ कि भारतीय क्रिकेट में नए टैलेंट को मौके देने का रुझान बढ़ रहा है और IPL नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है, जहां वो न सिर्फ अपने खेल को मनवाएं बल्कि माली और पेशावराना लिहाज से भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।